की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांधी विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। कल्पना सोरेन ने बीजेपी के दिलीप वर्मा को मात दी और 26,483 मतों से जीत दर्ज की। बता दें आपको कि कल्पना के बढ़ते कद पर बता दें आपको अमर बौरी ने बयान दिया है। उनका कहना है कि कल्पना सोरेन अब मुख्यमंत्री भी बनेगी। हेमंत सोरेन के बाद आपको बता दें कि चंपाई सोरेन जो है गौन हो चुके हैं। हेमंत सोरेन का अब क्या होगा ये पता नहीं। हेमंत सोरेन अब विमर्श का केंद्र है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि अब कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। तो ऐसे में कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं और अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनाई जाएंगी। चंपाई सोरेन जी का चेहरा गौन हो गया, अब नया चेहरा आप लोगों ने बना दिया है, तो नया चेहरा है। उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है, अब मुख्यमंत्री भी बन जाएगी। और ये बात सही है कि अब हेमंत सोरेन जी विमर्श का केंद्र नहीं रहे हैं। हेमंत सोरेन जी अब उनका भविष्य क्या होगा तो अब न्यायालय देखेगा। लेकिन ये बात सही है कि कल्पना सोरेन जी यहाँ जीती है, मुख्यमंत्री भी बनेगी, लेकिन एक रिजर्व सीट से वो कभी भी विधायक नहीं बन सकती है, ये भी सत्य है। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए कल्पना सोरेन की जीत हो चुकी है गांधी विधानसभा चुनाव में और ऐसे में उनके शानदार प्रदर्शन को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कल्पना सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। देखिए, सबसे पहले सियासत में अगर खौफ का जो शब्द होता है, अगर उस शब्द का अगर स्थान है तो वो स्थान अब झारखंड की राजनीति में देखने को मिल रहा है। कल्पना सोरेन ने बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि लोकसभा के चुनाव में जो अभी एक तरीके से महासमुंदर में महामंथन हुआ, कल्पना सोरेन उससे उभर कर सामने आई हैं। और बीजेपी एक तरीके से सोच रही है कि 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में जब पार्टी को उतरना है, तो जिस चेहरे को लेकर बीजेपी को ये लग रहा था कि हेमंत सोरेन अगर चुनाव प्रचार के तौर पर दौरान अगर नहीं रहते हैं तब ऐसी स्थिति में पार्टी के लिए रास्ता आसान होगा, लेकिन नहीं, कल्पना सोरेन ने उस खाली स्थान को भर दिया है काफी हद तक। और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तौर पर जिस तरीके से स्टार प्रचारक बनकर झारखंड में उभरी और उनका असर बाहर के राज्यों में भी पड़ा है। झारखंड की बात करें तो जिस तरीके से प्रदर्शन था लोकसभा चुनाव में, तो पार्टी अब ये मान के चल रही है कि विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ने बड़ा फैक्टर होंगी। और कहीं न कहीं आपको बीजेपी में इस बात को लेकर अब चिंता की लकीरें दिखने लगी है। पार्टी इस पर रणनीति बना रही है कि वास्तव में अब जो है कल्पना सोरेन जब प्रचार करने निकलेंगी तो मुद्दे भी हैं, चूंकि लोकसभा के सफलता की कहानी उनके पास होगी, वो बताएंगे कि किस तरीके से कैसे क्या हुआ। तो पार्टी भी मान के चल रही है कि अब इस पर जो है क्रॉस फील्डिंग की जाए। क्रॉस फील्डिंग के तहत देखिए कि जब अमर बौरी का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि अब हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन गौन हो जाएंगे। गौन हो जाएंगे मतलब पार्टी ने एक तरीके से जेएमएम के अंदर ही एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है कि हेमंत सोरेन गौन हो जाएंगे। हेमंत सोरेन अब विमर्श के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेंगे। मतलब अब तक जो सीटों को लेकर या किसी बड़े फैसले को लेकर पार्टी हेमंत सोरेन का चेहरा देखती थी, अब कल्पना सोरेन उस चेहरे के रूप में सामने होंगी। तो अब पार्टी ने हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन, बिल्कुल। तो देखिए कल्पना सोरेन के शानदार प्रदर्शन के बाद अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं संजय कि क्या चंपाई सोरेन जो है कल्पना सोरेन के प्रदर्शन के बाद उनकी जो छवि है वो काफी, और कह सकते हैं कि चंपाई सोरेन अब गौन हो चुके हैं, ऐसा कहना है विपक्षी का। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली में आज एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होगी जिसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल होने वाले हैं। तो शाम के 4 बजे ये बैठक होगी और बता दें आपको इस बैठक में शामिल होने के लिए आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल होंगे और इसके लिए दिल्ली के लिए रवाना सुदेश महतो हो चुके हैं। बता दें आपको कि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडी गठबंधन आगे की रणनीति तय करने में अब जुट गया है। आज शाम 6 बजे दिल्ली में इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी। रांची एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होते वक्त सीएम चंपाई ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देश में आप लोग देख लिया है, चुनाव पार होने के बाद ये जरूरी है अपना गठबंधन के बीच में बात करने का। इसीलिए आज शाम को बैठक है
और हम लोग चर्च